कर्शंग विधानसभा सीट वोट किस करवट लेगा। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। पहाड़ की 3 विधानसभा सीटों दार्जिलिंग, कालिंपोंग और कर्शंग में सबसे शांत विधानसभा सीट है कर्शंग विधानसभा सीट, जो खामोशी से अपने प्रतिनिधि का फैसला करता है। There will only be one insignia. 2021 के विधानसभा चुनाव में कर्शंग विधानसभा सीट से भाजपा ने जीत दर्ज की थी। भाजपा उम्मीदवार विष्णु प्रसाद शर्मा को 73,475 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी शेरिंग लामा को 57,960 वोट मिले थे। इस बार विष्णु प्रसाद शर्मा भाजपा से अलग हो गए हैं और उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर लिया है। विष्णु प्रसाद शर्मा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि टीएमसी उन्हें यहां से उम्मीदवार बना सकती है। यहां से भाजपा भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा अनित थापा की पार्टी और अजय एडवर्ड्स की पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि इन पार्टियों के द्वारा बाहरी उम्मीदवारों पर भरोसा किया जाएगा या स्थानीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तब राजनीतिक दलों की हलचल भी बढ़ेगी। इस बीच बता दें कि बौद्ध धर्मगुरु पेम्बा रिम्पोछे ने सभी राजनीतिक दलों को स्थानीय व योग्य उम्मीदवारों को ही चुनाव मैदान में उतारने की सलाह दी है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। बौद्ध धर्मगुरु यहाँ एक महत्वपूर्ण हस्ती है और लगभग सभी वर्गों में उन्हें श्रद्धा और सम्मान प्राप्त है। धर्मगुरु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत या हार से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों को सही प्रतिनिधित्व मिले। उनका झुकाव अजय एडवर्ड्स की तरफ था, लेकिन वो यह भी कहते हैं कि अगर अजय एडवर्ड्स ने बाहरी उम्मीदवार उतारा तो वो उनका साथ नहीं देंगे। बौद्ध धर्मगुरु पेम्बा रिम्पोछे के सुझाव के बाद पहाड़ के क्षेत्रीय दलों के नेताओं के बीच राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस महत्वपूर्ण सीट पर काफी कड़ा मुकाबला होने के आसार हैं। इस बार यहां से कौन पार्टी विजयी होगा, ये बहुत कुछ राजनीतिक दल, उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर करेगा। कर्शंग विधानसभा क्षेत्र में कर्शंग नगरपालिका, मिरिक नगरपालिका, कर्शंग, मिरिक और रंगली रंगलियोट कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, जोरबंगलो सुखिया पोखरी ब्लॉक से 5 ग्राम पंचायत और माटीगाड़ा ब्लॉक से 3 ग्राम पंचायत आती है। बता दें कि कर्शंग विधानसभा सीट 1951 में अस्तित्व में आई। अखिल भारतीय गोरखा लीग और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट दोनों क्षेत्रीय दलों ने ये सीट 4 बार जीती है। GNLF ने 1991 और 2006 के बीच लगातार 4 बार जीत हासिल की, जबकि वाम मोर्चा ने 5 बार ये सीट जीती है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने 2 बार ये सीट जीती है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने एक बार ये जीत हासिल की है। पिछले चुनाव में भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की थी। कर्शंग में भाजपा का प्रभाव भी है और अपने इसी प्रभाव के सहारे भाजपा यहां से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दे सकती है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। लेकिन वो उम्मीदवार कौन होगा अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है। सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ के क्षेत्रीय दल भी उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में जुट गए हैं। यहाँ से जीत उसी पार्टी और उम्मीदवार को मिलने के आसार है जिसका व्यक्तिगत प्रभाव पहाड़ के लोगों को प्रभावित करता है। पिछले कुछ समय से कर्शंग विधानसभा क्षेत्र में एक अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ भाजपा के प्रभाव को कम करके नहीं देखा जा सकता। 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कर्शंग में सबसे अधिक सफलता हासिल की थी। 2009 के संसदीय चुनाव में भाजपा ने माकपा के उम्मीदवार को 1,35,913 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। इसमें कर्शंग विधानसभा सीट का योगदान सबसे बड़ा था। तभी से भाजपा स्थानीय लोगों की पसंद बनती जा रही है। बता दें कि यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पहाड़ के कुछ स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिनका केवल केंद्र सरकार ही समाधान कर सकती है। इसका भी असर यहाँ दिखता है। कर्शंग एक समय सिक्किम राज्य का हिस्सा था। दार्जिलिंग जाने वाली सड़क के किनारे होने की वजह से कर्शंग एक हिल स्टेशन बन गया है। ये खूबसूरत स्थान है, ऊंची पहाड़ी और जंगली इलाका है। ये स्थान बालासन, मेची, महानदी और तीस्ता नदियों से बने 4 वाटरशेड इलाकों में आता है। यहाँ चाय बागान के मतदाता वोट प्रक्रिया में अधिक उत्साह से भाग लेते हैं। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. सभी क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी को चाय बागान के मतदाताओं से उम्मीद है, लेकिन मतदाता उनमें से किस दल या उम्मीदवार को अपना समर्थन देते हैं ये तो चुनाव के दिन ही पता चलेगा। और जरूर से हमें बताइएगा कि इस विधानसभा सीट को लेकर आपकी क्या राय है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इस विधानसभा सीट से कौन सी पार्टी बाजी मारती है। फिलहाल के लिए बता दें कि आपके लिए पॉलिटिकल अपडेट हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और भी समतल और पहाड़ों से विभिन्न अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।